हेलो। चलिए आज हम 10 सीबीएसई इंग्लिश की टेक्स्ट बुक जो है फर्स्ट फ्लाइट उसका जो फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड उसकी समरी फटाफट समझ लेते हैं। ये स्टोरी जो है लेटर टू गॉड वो है एक लेंचो नाम के व्यक्ति की स्टोरी जो एक फार्मर है जो एक वैली में एक आइसोलेटेड से अलग से घर में अपने फैमिली के साथ रहता है और वो फार्मर है तो वो खेती करता है वहां पर। तो इस बार लेंचो ने पूरे साल भर बहुत मेहनत करके अपने परिवार के साथ मेहनत करके अपने खेत में कॉर्न की फसल तैयार की है। उसकी फसल पूरी तरह से तैयार है। अब उसकी फसल के लिए उसे सिर्फ इंतजार है तो एक रेन का, एक अच्छी से बारिश का। और ये जिस दिन की घटना है, जिस दिन घटना वाली स्टोरी बनी हुई है, उस दिन लैंचो वॉज एक्सपेक्टिंग रेन। उसको एक्सपेक्टेशन था कि आज बारिश होगी क्योंकि आकाश में काले बादल दिख रहे थे और जैसे उसको एक्सपेक्टेड था उस दिन बारिश हुई भी। लैंचो बड़ा खुश हो गया। पर अचानक क्या हुआ कि बारिश के साथ साथ ओले गिरने शुरू हो गए, हेल स्टॉर्म शुरू हो गया। और हेल स्टॉर्म जो होता है वो फसल के लिए अच्छा नहीं होता। वो 1 घंटे तक वो हेल स्टॉर्म होता रहा और उसकी वजह से उसकी जो फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो लेंचो बहुत दुखी हो गया। अब उसको लगा कि अब तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, उसकी फसल तो खत्म हो गई। तो वो और उसका परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। तो वो बड़ा दुखी था। तो उसकी पत्नी ने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम दुखी मत हो, भगवान जो है वो हमारी मदद जरूर करेंगे। और लेंचो को भी सही लगा क्योंकि लेंचो का वैसे भी भगवान पर बड़ा विश्वास है। तो लेंचो जो है वो डिसाइड करता है कि वो भगवान से मदद मांगेगा। तो वो क्या करता है कि संडे के दिन वो पोस्ट ऑफिस जाता है, वो एक लेटर लिखता है भगवान को, जिसमें वो भगवान से सिर्फ प्रार्थना नहीं करता, वो बड़ी स्पेसिफिक सी मदद मांगता है कि भगवान जी, मुझे नई फसल उगानी है, उसके लिए भी, और जब तक नई फसल आ नहीं जाती तब तक मेरे परिवार के जो मेरा परिवार का गुजारा मुझे करना है उसके लिए मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। 100 पेसोस मतलब वहाँ की नॉर्थ अमेरिका की करेंसी है। तो मुझे 100 पेसोस चाहिए। इतनी स्पेसिफिक मदद को भगवान से मांगता है और सारी अपनी जो सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन करता है और इस तरह से 100 पेसोस की मदद मांगता है। ऐसा लेटर लिखकर वो एक एनवेलप में डालता है और एनवेलप के ऊपर टू गॉड करके लिख के और पोस्ट कर देता है। अब जब पोस्टमैन ये लेटर देखता है तो उसको बड़ा मजेदार लगता है कि अरे भगवान के नाम से किसने खत लिखा है। तो वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है लेकर। दोनों को बड़ी हंसी आती है देखकर। पर जो पोस्ट मास्टर है वो एक बड़ा अच्छा भला आदमी होता है। तो वो डिसाइड करता है कि चलिए, कोई व्यक्ति है जिसका इतना भगवान पर विश्वास विश्वास है कि जो भगवान को खत लिख रहा है तो इसके खत का हम जवाब देते हैं। ऐसा सोचकर वो जो पोस्ट मास्टर है उस खत को खोलता है। पर जब खत खोल के देखता है तो पता चलता है कि वहां तो जो लंचो नाम का जो व्यक्ति जिसने भगवान को खत लिखा है उसने तो भगवान से सीधे सीधे 100 पेसोस मांगे। तो वो दुविधा में पड़ जाता है। पर वो डिसाइड करता है कि नहीं, इस व्यक्ति का विश्वास भगवान से हिलना नहीं चाहिए। इसलिए वो उस पैसों से भी मदद करने का डिसाइड करता है। तो ये पोस्ट मास्टर क्या करता है, खुद भी थोड़े पैसे कंट्रीब्यूट करता है। उसके जो पोस्ट ऑफिस के जो कलीग्स हैं उनसे भी पैसे इकट्ठे करता है, उसके दूसरे दोस्तों से भी पैसे इकट्ठे करता है। और ऐसे करके वो पैसे इकट्ठा करता है। लेकिन उसके पास सिर्फ 70 पेसोस हो पाते हैं इकट्ठे और लंच ने मांगे होते हैं 100 पेसोस। तो पोस्ट मास्टर ये 70 पेसोस उस एक एनवेलप में डालता है। उसमें एक कागज पर गॉड की सिग्नेचर करके उसमें अंदर डाल के और उस एनवेलप को बंद करके उस पर लंचो के नाम का एड्रेस लिखकर पोस्ट कर देता है। अब अगले संडे वापस लंचो आता है। लंचो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि उसको पता होता है कि उसके लेटर का जवाब भी आएगा और उसके पैसे भी आएंगे। तो लंचो आता है और वो अपने नाम का लेटर उसको दिखता है तो वो खोल के देखता है। तो जैसे वो खोल के देखता है वो थोड़ा परेशान हो जाता है। वो वहीं से इंक और पेन लेकर दूसरा लेटर लिखता है और वो लेटर फिर एनवेलप में डाल के पोस्ट करता है। अब पोस्टमास्टर और पोस्टमैन को लगता है कि शायद भगवान को थैंक्स करने के लिए इसने खत लिखा होगा। लेकिन वो जैसे वो खत पोस्ट करता है, पोस्टमैन जाकर निकालता है और पोस्टमास्टर और पोस्टमैन निकाल के उसको उसके खत को खोलकर पढ़ते हैं। तो वहां पर भगवान को थैंक्स करने के बजाय लंचो जो है उसने कुछ अलग ही लिखा होता है। लंचो एक्चुअली भगवान से नाराज हो गया होता है कि भगवान जी, मैंने तो आपसे 100 पेसोस मांगे थे, आपने तो मुझे 70 भेजे। तो आप जो बचे हुए 30 पेसोस हैं वो भी भेजिए। और दूसरी बात, इस बार जब आप मुझे पैसे भेजेंगे तो आप पोस्ट के थ्रू मत भेजिए क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं ये बदमाश हैं। ये लोग बीच के जो 30 पेसोस है ये उन लोगों ने रख लिए हैं। सो इस तरह का खत लिखता है। तो दोनों बड़े शॉक हो जाते हैं। सो एक बड़ा ही अनयूजुअल सा फनी सा एंड किया है राइटर ने। और बड़ा मजेदार है कि जो लोग उसकी मदद करते हैं उसी पर लंचो लंचो को शक होता है। और सबसे जो अंडरलाइन जो इसका थॉट ये है, जो थीम ये है स्टोरी का, कि लैंचो का भगवान पर जो विश्वास है वो इतना अटूट और अडिग है
कि उसको पूरा विश्वास होता है कि भगवान जी उसके खत का जवाब देंगे, ना सिर्फ जवाब देंगे, उसने मांगे हुए पैसे भी उसे ज़रूर देंगे. सो दिस इज़ द अंडरलाइन थीम ऑफ दिस स्टोरी.